स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विवाह के बारे में। विवाह क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इनकी परिभाषाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विवाह का शाब्दिक अर्थ। विवाह का शाब्दिक अर्थ उद्भव होता है, यानी कि वधू को वर के घर ले जाना। विवाह जो है, विवाह दो या दो से अधिक विषम लिंगियों के मध्य सामाजिक और वैधानिक संबंधों की स्वीकृति को कहते हैं। विवाह किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक विषम लिंगियों के मध्य संबंधों के सामाजिक या वैधानिक स्वीकृति को कहते हैं, और इसी से समाज की मूलभूत इकाई जो परिवार को कहते हैं उसका निर्माण होता है। विवाह रूपी संस्था प्रायः सभी समाजों में पाया जाता है। इसके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, पर यह सार्वभौमिक संस्था है। यहाँ पे मैं विवाह को एक संस्था के रूप में कह रही हूँ, क्योंकि विवाह जो होता है इसमें नियमों का संग्रह होता है, कार्य प्रणालियों का संगठन होता है, जिसे प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसीलिए इसको विवाह को संस्था के रूप में जाना जाता है। तो यह विवाह जो है दो विषम लिंगियों को यौन संबंध स्थापित करने का अधिकार ही प्रदान नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, एक दूसरे के प्रति भावात्मक लगाव, देखभाल, सहायता और एक दूसरे को निरंतर सहारा देना इसमें सम्मिलित होता है। विवाह के पश्चात उत्पन्न बच्चे को समाज तथा कानून द्वारा वैधानिकता भी मिलता है। तो कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार हम लोग जान लेते हैं विवाह की परिभाषाएं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बोगार्ट्स के अनुसार। बोगार्ट्स कहते हैं विवाह स्त्री एवं पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। रिवर्स कहते हैं जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उसे विवाह की संज्ञा दी जाती है। वेस्टरमार्क के अनुसार वो कहते हैं विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला संबंध है, जिसे सामाजिक या कानूनी रूप से स्वीकृति प्रदान होती है। जॉनसन के अनुसार विवाह एक अस्थायी संबंध है, जिसे पुरुष एवं स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा कोई बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करते हैं। यानी कि समाज में जो भी मूल्य बनाए गए हैं उसके अनुसार ही संतान उत्पत्ति करना। अब मॉर्डक के अनुसार जान लेते हैं। ये कहते हैं एक साथ रहते हुए नियमित संबंध और आर्थिक सहयोग बनाए रखने को ही विवाह कहते हैं। के.एम. कापड़िया के अनुसार जान लेते हैं हम लोग। के.एम. कापड़िया कहते हैं कि हिंदू विवाह एक अटूट धार्मिक संस्कार है जो जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। तो यह परिभाषा जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लागू होने के बाद मान्य नहीं है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार अब विवाह विच्छेद भी हो सकता है। तलाक के माध्यम से अब स्त्री पुरुष विवाह के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि ये एक जन्म जन्मांतर तक चलने वाली संस्था है। तो इन सब परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग विवाह की कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विवाह की विशेषताएं। विवाह दो विषम लिंगियों का संबंध होता है, यानी कि स्त्री और पुरुष दो विषम लिंगियों का संबंध होता है। इसमें विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है जो सभी समाजों में पाया जाता है, और इसके द्वारा वैध संतानोत्पत्ति को बढ़ावा मिलता है, और यह धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। विवाह द्वारा होता है ना, धार्मिक चीज़ों का, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक उद्देश्यों की इसके द्वारा पूर्ति हो जाती है। और विवाह बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण इसी के द्वारा होता है, और इसमें विवाह से क्या होता है, नवीन अधिकारों और दायित्वों और भूमिकाओं का जन्म होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं विवाह के उद्देश्य। तो विवाह का उद्देश्य है कि विवाह के उद्देश्य अलग अलग समाजों में अलग अलग हो सकता है। जैसे ईसाई धर्म में विवाह को यौन संतुष्टि का साधन माना जाता है, तो मुस्लिम समाजों में विवाह का उद्देश्य
वैध संतानोत्पत्ति होता है। और हिंदू समाजों में विवाह का मुख्य उद्देश्य जो होता है धर्म की रक्षा करना होता है या धार्मिक संस्कार होता है। वहीं जनजातियों में देखा जाए तो विवाह का मुख्य उद्देश्य साथ साथ रहने का सामाजिक समझौता है। परंतु हम लोग समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इसकी उद्देश्यों को जानेंगे। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विवाह का मुख्य उद्देश्य स्त्री पुरुष को एक परिस्थिति प्रदान करना है और उसके अनुसार भूमिकाओं का निर्वहन करना होता है। विवाह का उद्देश्य जो है केवल यौन संतुष्टि ही नहीं होता है, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार विवाह के उद्देश्य। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मार्डक ने विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला बताए हैं यौन संतुष्टि, दूसरा आर्थिक सहयोग, तीसरा बताए हैं बच्चों का पालन पोषण एवं समाजीकरण। वहीं के.एम. कपाड़िया हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य बताते हैं, धर्म, प्रजा और रति। मेलिनोवस्की ने विवाह के 3 उद्देश्य बताए हैं। पहला प्राणी शास्त्रीय उद्देश्य, दूसरा सांस्कृतिक उद्देश्य और तीसरा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य। नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेकर आएंगे विवाह के प्रकार के बारे में कि विवाह के कितने प्रकार होते हैं, विवाह के उत्पत्ति के सिद्धांत, ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।